बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आज मैं मौजूद हूं अल्लामा इकबाल पार्क में। यहाँ पर जो कीमा बस्ती बनाई गई है वहाँ पर इमरान खान साहब का कल जलसा है, उस हवाले से यहाँ पर तैयारियाँ जो है उरूज पर हैं। आज मेरे साथ मौजूद है आमना और नीलम, इनसे हम बातचीत करेंगे। आज इन्होंने पूरा दिन यहाँ पर कवरेज की, यहाँ पर उन्होंने क्या देखा। तो आमना, आप बताएं कि यहाँ पर क्या जोशो खरोश है। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका। अच्छा, कवरेज की अगर बात करें तो हम सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं और देख रहे हैं कि लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कप्तान की कॉल पर लोग आ रहे हैं और लोग क्यों कह रहे हैं बाय द वे कि इलेक्शन की डेट जो है हम लेकर जाएंगे। तो जो तैयारियां हैं, जिस तरह से खैमा बस्ती में तैयारियां की गई हैं और जो साइलेंडर्स हमने देखे, बड़ी तादाद में हीटर्स थे, लोगों के पास अच्छे खासे लग ऐसे रहे कि काफ़ी दिनों के लिए वो क़याम के लिए यहाँ पर आए हैं और सामान का जो है काफ़ी स्टॉक नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि नौजवान और मर्द हजरात के साथ साथ बच्चों के साथ साथ जो बुज़ुर्ग हैं शहरी, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें यहाँ पर नज़र आए हैं। उन्होंने हमसे बात की है, उन्होंने हमें बताया कि वो कप्तान के लिए यहाँ पर आए हैं। कल जो जलसा होने जा रहा है उसके लिए वो भरपूर तरीके से यहाँ पर जो है उनका साथ देंगे और सपोर्ट करेंगे उनको। जो भी खान साहब की जानिब से जो भी उनको कहा गया, जो डिमांड होगी अगर उनकी जानिब से कहा गया कि धरना दे दिया जाए यहाँ पर, तो वो बिल्कुल आपने जैसे कहा कि यहाँ पे उनके पास वाफर जो है मिकदार में सामान भी मौजूद है, यानी स्टॉक मौजूद है। तो आप क्या समझती हैं कि ये एक दिन का जलसा जो है 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में भी तब्दील हो सकता है? बिल्कुल ये जलसा जो है धरने में तब्दील हो सकता है, क्योंकि अंदर जो खैमा बस्ती है, जो पीटीआई की जो लीडरान है जो यहाँ पर विज़िट के लिए सुबह से ही आ रहे हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया कि अराउंड 45 to 50 खैमे जो हैं हम लगाएंगे यहाँ पर। लेकिन इस वक्त हमें तकरीबन 15 से 20 तो नज़र आए हैं, बाकी जो है तैयार हो रहे हैं और लोगों की एक बड़ी तादाद जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आ रही है। रैलीज़ की अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि सुबह से अभी शाम में भी एक रैली यहाँ से रवाना होगी और जाएगी टुवर्ड्स सदर। इसके अलावा जो कंटेनर है वो तो आप लोग बल्कि हो गया है। आप लोग मुझे बताएं कि कंटेनर जो है किस तरह से तैयार किया गया। बिल्कुल, कंटेनर के हवाले से तो नीलम हमें बताएंगी कि किस तरह है, क्या है, तो हम इनसे ही पूछते हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों ने तो इकबाल पार्क और इसके अंदर के बाहर के मनाजिर बता दिए, तो मैं कंटेनर के हवाले से बताती जाती हूँ। इस दफ़ा कंटेनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो चुका है। खान साहब तब्दीली जहाँ जगह जगह लाने की बात करें तो इस दफ़ा उनके कंटेनर में भी काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। कंटेनर में 2 नई चीज़ें जो है वो देखने में नज़र आई हैं इदरीस। एक तो खान साहब की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख़्याल में जो रैंप है उसका बंदोबस्त किया गया है, ताकि चूँकि खान साहब व्हील चेयर पर भी आ सकते हैं डेफिनेटली, तो उस सारे मामले को देखते हुए एक तो रैंप का बंदोबस्त किया गया है। दूसरा जो बड़ी एक जिद्दत जिसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी अभी धरने, जलसे, जुलूस हुए हैं उसमें कोई भी मरकज़ी कायदीन का जो एक कंटेनर होता है तो उसमें हमें पहली दफ़ा लिफ्ट देखने में नज़र आएगी। तो ये 2 नई चीज़ें जो है थोड़ी डिफरेंट हैं, कुछ मुनफरिद हैं इमरान खान के इस दफ़ा के जलसे में। अभी तक तो हम इसे जलसा ही कहेंगे, बहरहाल धरने में भी ये तब्दील हो सकता है, जो कि अभी तक के जो इंतज़ामात हैं उनको देखते हुए लग रहा है कि धरने में तब्दील होने के कभी चांसेस हैं। अलबत्ता जो मकाम है खान साहब के कंटेनर का, पहले जो मरी रोड फैज़ाबाद के मकाम पे था उसको तब्दील करके अब रहमानाबाद शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक जो मुंतज़मीन है उनके मुताबिक कुछ बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी इशूज़ थे जिसकी वजह से इसको तब्दील किया जा रहा है। और मेरा नहीं ख्याल अगर सिक्योरिटी इशूज़ बहुत ज़्यादा भी हो तो सोचें रहमानाबाद इस मकाम से लेकर रहमानाबाद के मकाम तक कितना फ़ासला है, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का फ़ासला होगा, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इतना ही फ़ासला होगा। तो अगर ऐसा है भी है या नहीं भी है ये तो हमारे मगर आस पास के जो पड़ोस के लोग हैं शायद वहाँ से भी शायद, क्योंकि जहाँ पर ये पहले हो रहा था वहाँ के जो पड़ोसी हैं हमारे बड़े ख़ास किस्म के लोग हैं, तो मेरे ख्याल में शायद ये रीज़न भी हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर तैयार हो चुका था स्टेट, यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ थे तो मेरे ख्याल में पहले ही बता देना चाहिए था, इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी। नंबर 1 नंबर 2 फिर आपने वो जो सारी तैयारी करवाई है, एक
مین ورک ہے وہ آپ نے لیا ہے تو وہ چاہیے تھا آپ کو کہ آپ پہلے بتا دیں. میرے خیال میں یہ تھوڑی سی ٹیکٹکس تھیں, تھوڑا سا دھرنے کو جلسے کو خراب کرنے کی, اور اس کی تمام تر جو انتظامات تھے ان کو مزید ڈیلے کرنے کے. تو میرے خیال میں جو ابھی کا مقام ہے یہی رہے گا, اس کو دوبارہ تبدیل نہیں کیا جائے گا, اور تبدیل کرنا بھی نہیں چاہیے. بیکاز اب اتنی تیاری کے بعد, اتنی محنت کے بعد اگر جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, جو وینڈرز ہیں جو سب اپنا کام کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی ایک بڑی پریشانی, اور جو منتظمین ڈیفینیٹلی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنی تمام تر تیاریاں حتمی شکل دے رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی مشکل ہوگا. چلے تھینک یو نیلم, آپ نے Thank you, ہمیں Adri. گائیڈ کیا, تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں ادریس خان, آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج میں راولپنڈی میں موجود ہوں. یہاں پر عمران خان صاحب کا جو کل جلسہ ہونے والا ہے, اس حوالے سے یہاں پر جو تیاریاں ہیں وہ زور و شور پر جاری ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ علامہ اقبال پارک میں, جہاں اس جگہ میں جہاں پر موجود ہوں, شمس آباد میں, راولپنڈی میں, یہاں پر ایک خیمہ بستی بنائی گئی ہے, جہاں پر بڑی تعداد میں پاکستان اور پاکستان سے باہر, سب سے بڑی بات یہ ہے جو بڑی خوش آئند ہے, یا جس نے مجھے حیران کیا کہ صرف اس جلسے میں جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی آئے ہیں, اور وہ بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں. یہاں پر میری ان سے بات چیت ہوئی تو وہ بھی بہت زیادہ پر امید تھے, اور اپنے قائد عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے بڑا ان کا جو ہے اپنا ایک تھا کہ وہ اپنے قائد کل جو ہے عمران خان صاحب سے ملیں گے. اور پہلی مرتبہ جو ہے عمران خان صاحب, جس طرح سے ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, وہ پہلی مرتبہ جو ہے کل ایک جلسے سے خطاب بھی کریں گے. اور سب سے جو پہلے خبر آئی, ہم نے خود جو ہے اپنا اسٹیج کی کوریج کی, بڑا زبردست اسٹیج بن رہا ہے, لفٹ اور سارے معاملات وہاں پر ہو رہے ہیں. گاڑی کو جو ہے اوپر اسٹیج پر لے کر جانے کے لیے ایک پورا جو ہے اپنا بندوبست ہو رہا تھا, مگر ہمیں خبر ملی کہ جی وہاں سے پولیس نے وہ اسٹیج ہٹوا دیا ہے. اب یہ اسٹیج کیوں ہٹا, کس لیے ہٹایا گیا, یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا, مگر اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہم لوگوں سے بھی بات چیت کریں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. ہاں جی انکل جی, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بیٹے, میں ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوں, غلام قادر خان میرا نام ہے. میں پیغام دینا چاہتا ہوں پوری اپنی عوام کو, کیونکہ ان کو ظالمیں کو پتہ لگ گیا اساں ووٹ کدیں جیت نہیں سکتے. بھاویں 5 سال تو بعد بھی نہ لڑوں تے ووٹ اساں کدیں نہیں جیت سکتے. ہوں انہیں دا کم ہے فتنہ بڑھاونا آرمی کو اور عوام کو آپس اٹاون کی کوشش ہے انہیں دی. سنیا, عوام کو میری اپیل ہے, آرمی دے ساڈے بچے ہیں, جرنل ساڈے ہیں, بریگیڈیئر ساڈے ہیں, سپاہی ساڈے ہیں, بارڈر دا خیال کیتی بیٹھن. آج لاکھیں روپے اساں جیب وچ پا کے 20,000 دے موبائل چاہ کے پھرتے پے ہیں, تے انہاں دی نگرانی ہے. اے اپنے مفاد واسطے آرمی کو بلا کے گھنن. آرمی نہیں آندی, زلزلہ آوے تو آرمی, سیلاب آوے آرمی, گنڈے کراچی پکڑنے ہون آرمی, چھوٹو گینگ دے بدماش پکڑنے ہون آرمی, پشاور دہشت گرد ہون آرمی. اے خود بلیندن آرمی کو, پھر آرمی کو اپنا مفاد گن کے آرمی کو ہون ٹکراون چاہن, عوام نال آپ بارو کھیل دیکھنا چاہن. میری پاک آرمی کو لٹیر یا حاضر سروس تمام جرنیلوں کو میری ہاتھ بات کے اپیل ہے, ساڈے بچے انہیں ظالمیں کو بچاؤ. آرمی کو اور ساری عوام کو آپ ٹکراون چاہن, یہ فتنہ بڑھاون چاہن. آرمی کو دوجا والا عدلیہ کو بھی میری اپیل ہے, عدلیہ کو بھی میری اپیل ہے کہ تھوڑے اندر بھی ایک جج بیٹھے, اللہ واسطے ساڈے بچے بچاؤ انہیں کو. یہ ظالمن اے آرمی کو عدلیہ کو اٹاون چاہن. ساڈے وہ بچے ہیں, ساڈے سر دے تاج ہیں, جرنل جتنی ہیں, سپاہی ہیں. پاکستان آرمی زندہ باد, پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. نہیں تسی اے دسو کہ عمران خان نو آخر کون مروانا چاہتا ہے, اندر تے حملہ بھی ہو گیا. میرے کو پوچھن دی ضرورت تو کہنا آئی, لیکن میرے پوتے پوچھ گئے تو میں دس دینا کہ کو مفاد ہے عمران خان دا. جے عمران خان نہ ہو سی تو میرے کو مفاد آنے, یا جے کو مفاد آنے وہ مراون والے. صحیح. چلو تسی اتنا دوری آئے ہو, تسی کلے آئے ہو, کوئی اور بھی آئے تواڈے نال؟ میرے پوتے بھی ہیں.
ਅੱਛਾ असा सारे आए हैं ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ साडा ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ मकसद है मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को आदा अपने बच्चे बचाने ने ते अल्लाह वास्ते अपने बच्चे नाल मुहब्बत ही ते चोरें को डकैतें को बचन दी अगर तुहाकू जरूरत है तो आज नंबर है निकलो बाहर निकलो आओ पैदल आओ साइकिल मोटर ते आओ अल्लाह वास्ते घर ना बहो आओ आओ ये आखिरी चाना से ये सारे बच्चे खा वैसे खुदा थैंक यू सर जी। तो ये जज्बात है, आपने जज्बात देखे। तो यहाँ पे कुछ खवातीन से भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बात करेंगे जी सर, वालेकुम सलाम। जी। अच्छा ये बताएं कि आज आप यहाँ पे निकली हैं, इमरान खान साहब पहली दफ़ा जब उनसे हमला हुआ तो उसके बाद वो एक बराह रास्त जलसे में आएंगे, यहाँ पे तैयारियाँ भी ज़ोर शोर से जारी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कल का जलसा होगा या फिर एक धरना होने जा रहा है? इंशाल्लाह हमारी तो ये उम्मीद है कि अल्लाह पाक बेहतरी करे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं ये चिकलाला स्कीम 3 से इधर पिंडी की हूँ। पिंडी की है? जी जी मैं पिंडी की हूँ। तो इंशाल्लाह बेहतर होगा इससे अच्छा। आप देख लें मर्द और ख़वातीन माशाल्लाह सारे मतलब खान के लिए हम लोग निकले हैं, उनकी मोहब्बत है हम, और बहुत सारे जो अल्लाह पाक जो है ना अब कल भी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा, बेहतर होगा। चले, थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये थे ख्यालात और जज्बात आपने देखे। हम यहाँ पर और लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनके ख्यालात भी आपके सामने रखेंगे। लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद जो है गुस्से में हैं, सवालात भी उठा रहे हैं और मुख्तलिफ हलकों से भी वो सवाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ हुकूमत के हवाले से उनका जो एक तरह से बयानिया है, हुकूमत से उनका उस तरह से मोहब्बत वो ख़त्म हो चुकी है और हुकूमत तो वैसे ही लोगों ने आवाम ने मुस्तरद कर दी है। एक इम्पोर्टेड टोले को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया जिस तरह से, वो आप सबके सामने। तो हम यहाँ पर और लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनके भी ख्यालात आप सबके सामने रखेंगे कि वो क्या कहते हैं।